क्या किसी का चला जाना इतना दर्द दे सकता है कि इंसान जिंदा रहकर भी टूट जाए? कहानी शुरू होती है उस पल से जब वसुधा चुपचाप घर का दरवाज़ा पार करती है, बिना पीछे देखे, बिना कुछ कहे। उसके कदम भारी होते हैं, लेकिन फैसला मजबूत होता है। देव दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची होती। वो आवाज़ देना चाहता है, लेकिन गला सूख जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि आज अगर वसुधा चली गई तो ये जाना हमेशा के लिए होगा। घर के हर कोने में वसुधा की मौजूदगी बसी होती है। उसकी हंसी, उसकी खामोशी, उसकी तकलीफ, सब कुछ देव की आंखों के सामने घूमने लगता है। वो उन लम्हों को याद करता है जब वसुधा ने हर हाल में उसका साथ दिया था, अपमान सहा, ताने सुने, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। और आज वही वसुधा बिना शोर किए हमेशा के लिए जा रही होती है। देव दौड़कर उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि शायद वो वसुधा को वो इज्जत नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। वसुधा बाहर निकलते हुए एक पल के लिए रुकती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ती, क्योंकि अगर मुड़ गई तो उसका हौसला टूट जाएगा। देव वहीं खड़ा रह जाता है, और पहली बार उसे महसूस होता है कि घर इतना खाली कैसे हो सकता है। कमरे में पसरा सन्नाटा उसके दिल में गूंजने लगता है। देव दीवार के सहारे बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अब कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता। उसे याद आता है कि कितनी बार वसुधा ने उससे कहा था कि इज्जत और प्यार साथ चलते हैं, लेकिन उसने हालात के सामने झुककर चुप्पी चुन ली। आज उसी चुप्पी की सजा उसे मिल रही होती है। देव अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेता है और खुद से सवाल करता है कि क्या उसने वसुधा को खो दिया या उसने खुद उसे जाने दिया। हर एक कोना, हर एक चीज़ वसुधा की याद दिलाने लगती है। रसोई में रखा उसका कप, कमरे में उसकी पसंद की किताब, और वो खिड़की जहां खड़े होकर वो सपने देखा करती थी। देव उठकर उन चीज़ों को छूता है, जैसे वसुधा को महसूस करना चाहता हो, लेकिन हाथ खाली रह जाते हैं और दिल और भी भारी हो जाता है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है, और वो बारिश देव के अंदर चल रहे तूफान को और तेज कर देती है। उसे एहसास होता है कि वसुधा ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, बल्कि वो भरोसा भी साथ ले गई जो उसे मजबूत बनाता था। देव पहली बार खुद को इतना कमज़ोर महसूस करता है, क्योंकि अब उसके पास कोई सफाई, कोई बहाना नहीं बचा होता। देर रात तक देव उसी हालत में बैठा रहता है, और उसे समझ आता है कि कुछ फैसले वक्त पर न लिए जाएं तो जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वसुधा की खामोशी उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है, और देव को एहसास होता है कि प्यार को बचाने के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, वरना एक दिन सब कुछ खामोशी में ही खत्म हो जाता है। आज देव टूट चुका है, लेकिन शायद यही टूटन उसे अपनी गलतियों का सच दिखा रही है, क्योंकि जब कोई हमेशा के लिए चला जाता है तब उसकी अहमियत समझ आती है। और अब देव के पास सिर्फ यादें हैं और एक ऐसा दर्द जो शायद जिंदगी भर उसका पीछा करेगा। रात और गहरी हो जाती है, लेकिन देव की आंखों से नींद कोसों दूर रहती है। उसे लगता है जैसे हर सांस के साथ उसका सीना और भारी होता जा रहा है। वसुधा के जाने के बाद घर की दीवारें भी उसे अजनबी लगने लगती हैं। वो हर उस कोने में जाता है जहां कभी दोनों ने साथ वक्त बिताया था, और हर जगह उसे उसकी कमी महसूस होती है। देव बार बार खुद से पूछता है कि क्या वो वसुधा को रोक सकता था? क्या वो उस वक्त उसके साथ खड़ा हो सकता था जब सबके सामने उसका अपमान हो रहा था? लेकिन हर सवाल का जवाब उसे खामोशी में ही मिलता है। उसे याद आता है कि कैसे वसुधा ने बार बार रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी, और उसने हालात और डर के कारण चुप रहना चुना था। अब वही चुप्पी उसके कानों में शोर बनकर गूंज रही होती है। देव को एहसास होता है कि प्यार सिर्फ महसूस करने से नहीं, बल्कि निभाने से साबित होता है, और वो उस इम्तिहान में फेल हो गया। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आती है, लेकिन देव के चेहरे पर कोई सुकून नहीं होता। रात भर रोने के बाद भी उसका दिल खाली ही रहता है। उसे समझ आता है कि वसुधा का जाना सिर्फ एक अलगाव नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की जीत थी और उसकी खुद की हार। देव पहली बार अपने डर और कमजोरियों को पहचानता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कुछ फैसलों का कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। वसुधा की यादें अब उसके साथ हमेशा रहने वाली होती हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ रिश्ते तब तक समझ नहीं आते जब तक वो हमेशा के लिए छूट नहीं जाते।